अभी लोगों के बुनियादी मुद्दों को समझने में समय लगेगा। मीडियाबाजी के कारण इतना अच्छा उद्योग बंद हो गया। लोगों का कहना है कि यहाँ पे तांबे पीतल जैसे चीज़ों का वो किलो के भाव में बेच दिया। यहाँ के लोगों को उम्मीदें थी उनसे, वो उनकी उम्मीदों को पूरा वो नहीं कर पाए। कहना है कि 5 साल हमें तो जानने में डालमिया नगर को लग गई थी। जब इलाके के लोग पलायन कर रहे हैं, जब इलाके के लोग खुश नहीं हैं, तो आखिर एमपी बनने का क्या फायदा है। इस फैक्ट्री को नहीं बंद करवा पाए, लेकिन हाँ लोकल पॉलिटिक्स ने इस फैक्ट्री को बंद करवा दिया। इसके मालिक से उनकी जमीन भी छीन ली गई। आज मैं जहाँ मौजूद हूँ वो है रोहतास का डालमिया नगर। अभी कुछ विगत दिनों से चर्चे का विषय बना हुआ है, और वो चर्चे का विषय कब बनता है, जब इलेक्शन आती हैं, और इलेक्शन में आज पवन सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम चीज़ें जुड़ जाती है। और इसका एक मकसद क्या होता है, डालमिया नगर आज जो कैंसर से पीड़ित है उसका रीज़न क्या है। एक जो सपने लोग देखते हैं कि एक उद्योगपति यहाँ आते हैं डालमिया नगर, और उन्होंने नाम भी रखा डालमिया, और उन्होंने देखा था सपना कि अपने लोगों को हम बाहर मजदूर जो जाते हैं वो वहाँ ना जा कर के हमारे एरिया में काम करें। क्या लगता है कि उनकी सोच गलत थी या यहाँ के लोग जो थे वही चोर थे। जी देखिए, निश्चित तौर पे जो आपने एक बात कही कि यह जो कारखाना है वो कैंसर से पीड़ित हो चुका है, कहीं से इसमें कोई दो राय नहीं है, शक नहीं है। 1933 में इस डालमिया नगर कारखाने की जो नींव है रामकृष्ण डालमिया ने रखी थी। इस इलाके के लोग जो हैं उस वक्त उन्हें बहुत खुशनसीबी महसूस हुई कि चलिए हमारे यहाँ रोज़गार का साधन मुहैया होगा। कारखाना खुलने के बाद जो है जाहिर सी बात है कि बहुत से लोगों को रोज़गार मिला। यह इलाका जो है बिल्कुल कहा जाए तो चमन था जी, बहुत, चूँकि 19 तरह की यहाँ पे जो है वो सारे यहाँ पे कागज़ से लेकर के सीमेंट, वनस्पति, पारा, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे उत्पादन होता था जी। और यहाँ से दूर दूर तक वो जाता था। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कितने परिवारों का पेट पलता था। रात में यहाँ पे जो है लड़कियों की पढ़ाई होती थी। उस वक्त 1933 की बात कर रहे हैं आप? कारखाना खुलने के बाद जी। नाइट कॉलेज चलता था। अच्छा। पूरा ये इलाका आप कहें तो एक तरह से मिनी मुंबई था। और डालमिया नगर रोहतास उद्योग समूह जो है पूरे एशिया में नंबर 1 के नाम से जाना जाता था और इसकी काफ़ी तरफ चर्चा थी। लेकिन यहाँ की बदकिस्मती का है, यहाँ के लोगों का एक दर्द का है, तो किसी तरह बीच में जो है वो राजनीतिक कारणों से ये फैक्ट्री बंद हो गई और उसके बाद जो एक दुखद दौर शुरू हुआ। आप कह सकते हैं कि अंग्रेज तो इस फैक्ट्री को नहीं बंद करवा पाए, लेकिन हाँ लोकल पॉलिटिक्स ने इस फैक्ट्री को बंद करवा दिया। इसके मालिक से उनकी जमीन भी छीन ली गई। जी बिल्कुल। क्या कहते हैं? निश्चित तौर पे ये बात कही जा सकती है कि जिस तरह से कई तरह के मामले सामने आए, चूँकि उसके बाद जो है ये फिर मामला सारा लिक्विडेशन में चला गया, कोर्ट के अधीन चला गया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कई यहाँ से ऐसे परिवार थे जो उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाई। वो लोग भूखे, जो कहा जाता है, भूख से तड़प रहे थे। इसके बाद वो सारे लोग यहाँ से पलायन कर गए। ये इलाका जो कभी चमन कहा जाता है वो आज वीरान पड़ा है। आप खुद कैमरे की नज़र से भी देख सकती हैं, दिखा सकती हैं कि किस तरह से पूरा जो इलाका है ये बिल्कुल सूना पड़ चुका है, वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पे कारखाना हुआ करता था और सारी यहाँ जो भी मशीनें थी वो सारी की सारी सफाई करने के चक्कर में वो आज कबाड़ के भाव में बिक चुकी है। आप देख रही हैं कि बिल्कुल भी पॉलिटिक्स हुई जब कबाड़ के कारखानों में बिका गया। कबाड़ी मतलब लोगों का कहना है कि यहाँ पे तांबे पीतल जैसे चीज़ों का वो किलो के भाव में बेच दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो राय शक नहीं है कि जो भी यहाँ मशीनें थी वो सारी की जो पुरानी हो चुकी थी उसको नए बदलने के चक्कर में सारा जो है वो बिल्कुल कबाड़ के भाव में बिक। यहाँ के कुछ लोगों का कहना था कि वर्कर जो थे वो जब यहाँ डालडा फैक्ट्री थी तो वर्कर अपने गमछे में डालडा को मतलब लिपट करके ले जाते थे और फिर उसको गलाते थे और वो फिर बाजार में बेचते थे, जिससे कि जो उद्योगपति थे डालमिया जी उनको नुकसान होने लगा। इसमें कितनी सच्चाई? चोरी करने लगे। उनका कहना था कि हमारे स्टाफ ही चोरी करते थे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स घर में जब चोरी होने लगे तो नुकसान तो जाहिर सी बात है। देखिए, बात सिंपल सी है कि जब बड़ा मैनेजमेंट होता है तो जहाँ
चीज़ें उत्पादन होती है, तो कहीं ना कहीं छोटी सी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, वैसे चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन जहाँ जिस जगह पे जो आपका इलाका है, जहाँ पे आपकी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, जहाँ से लोगों का रोजगार चल रहा है, जहाँ से लोगों का पेट पल रहा है, तो इन सब बातों का फिलहाल कोई मायने नहीं मेरे हिसाब से वो रखा जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि वर्कर भी अपने मालिक के लिए वफादार होते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनियनबाजी थी उस वक्त, यूनियनबाजी के कारण इतना अच्छा उद्योग बंद हो गया। बिल्कुल, आपने सही कहा। उस दौर में यूनियनबाजी एक सबसे बड़ा कारण था, और जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी काम में पॉलिटिक्स घुस जाती है तो जाहिर सी बात है कि नुकसान तो होता ही है, और आज वही खामियाजा डालमिया नगर रोहतास उद्योग समूह। जी, अगर आप प्राइवेट काम करते हैं, अगर आपके स्टाफ के द्वारा काम वो नहीं चलता है, तो या तो हम स्टाफ हटा देंगे या फिर उस चीज़ों को बंद कर देंगे। शायद डालमिया जी ने वो डिसीजन लिया कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम घाटे में जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कहा यह जाए कि जब ये फैक्ट्री बंद हुआ, तो फैक्ट्री बंद होने के बाद ये मामला जो है पूरी तरह से लिक्विडेशन में चला गया। ऑफिशियल लिक्विडेटर पटना में बैठते हैं जी। और ये उसके बाद से जो है इसको रेल मंत्रालय ने अपने अधीन कर लिया। क्यों? यूनियन का कारण, यूनियन हड़ताल हो गई होगी, उसके बाद ये लोग देखिए, उस दौर में तो जाहिर सी बात है कि हड़तालें तो चली ही, बिल्कुल फैक्ट्री पे ताला लग गया, और जिसके बाद नुकसान किसका हाँ, हुआ? ऑफ कोर्स मालिक का। ये निजी प्रॉपर्टी थी उनकी। आज सरकार ने रेल मंत्रालय ने के अधीन हो चुकी है, तो क्या उनको और नुकसान नहीं झेलना पड़ा? जिस शख्स ने देखा था कि हम सुंदर भारत बनाएंगे, यानी कि सुंदर बिहार, और बिहार को विकसित करेंगे, उनका कहीं ना कहीं मनोबल तो टूटा ही होगा। और हजारों एकड़ में ये फैली हुई जमीन है, आज के डेट में इनकी इस प्रॉपर्टी की क्या क्या कीमत होगी? एक कट्ठा जमीन तो कोई आदमी छोड़ता नहीं है, ये 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, आई थिंक उससे भी ज़्यादा। क्या लगता है आपको? उनके लिए तो जीने मरने वाली बात है। देखिए, सहज ही बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज की महंगाई के दौर में हजारों एकड़ जो ज़मीन की बात हो वो कितनी होगी, इससे कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब यूपीए की सरकार थी और इसी डालमिया नगर के खेल ग्राउंड में जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी आई हुई थी, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो यहाँ पे है बिल्कुल कपलर का कारखाना खुलेगा, जब लालू यादव ने इसको ले लिया था। तो यहाँ के लोगों की जाहिर सी बात है कि उम्मीदें बढ़ी कि चलिए कम से कम अब तो उनका पेट पलेगा और जो उनके बच्चे हैं उनका भविष्य बनेगा। लेकिन मामला जो है फिर ठंडे बस्ते में पड़ गया। आपको बता दें कि 16 हवाई अड्डे पे पीएम मोदी की सभा हुई थी जी। उस समय वहाँ से भी उन्होंने अनाउंस किया था कि जो इस बार जो है रेल कारखाना जो है वो शिलान्यास होगा। लेकिन फिर वही चीज़ें हुई, लोगों की उम्मीदें बनी, और फिर जाकर के देखिए इस बार चुनाव है, क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे अभी फ़िलहाल एनडीए के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा या फिर पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को 14 में कार्यभार दिया गया था, और ठीक 14 के बाद उनकी सत्ता चली जाती है, यानी 19 में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार उस वक्त कहीं ना कहीं एनडीए का जो गठबंधन था, तो कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीतिक है उसके वजह से इसका विकास फिर रुका। बिल्कुल, इससे कहीं से कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है कि देखिए इच्छा शक्ति की कमी है, चाहे वो यहाँ के सांसद हो या विधायक हो या राज्य सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। जी, इसमें उपेंद्र कुशवाहा का कितना दोष? आप तो उसका दोष नहीं मानते, क्योंकि उनको उस वक्त 5 साल ही दिया गया था, और 5 साल के बाद महाबली सिंह आ जाते हैं। देखिए, उनका कहना ये है कि मैंने प्रयास किया था। जब उनको पता चला कि जब इस राइट्स ने इस यहाँ का जब टेंडर लिया तो वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट था, उस अमाउंट को उन्होंने कम कराया, और जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो है वो पूरा सफाया हुआ जी। तो वो कहीं ना कहीं वो भी अपनी, लेकिन जो दायित्व होना चाहिए, जो यहाँ के लोगों को उम्मीदें थी उनसे, वो उनकी उम्मीदों को पूरा वो नहीं कर पाए, उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने 5000 बच्चियों का फ्री केंद्रीय विद्यालय में कहीं ना कहीं दाखिला करवाया। इसमें कितनी सच्चाई दिखती? जी बिल्कुल, उनका जो कहना था बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ के लोगों का दर्द, भले वो कह ले कि हमने कराया है वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के लोगों का दर्द ये भी है कि अगर जो वो स्कूल की बात थी, अगर इस तरह का स्कूल यहाँ नज़दीक में खुल जाता, जैसे डालमिया में खुल जाता, डेहरी के आसपास खुल जाता। उनका कहना है कि 5 साल हमें तो जानने में डालमिया नगर को लग गई थी, और 5 साल के चीज़ों को मैंने देखा,
उनका यही कहना है कि अगर नेता जो हैं, जाहिर सी बात है वो वादा करते हैं, लेकिन वादे वो पूरे होने चाहिए। हमें ज़मीन पर क्या दिखा, यहाँ के लोगों को क्या मिला, हमने आपको वोट दे करके सांसद बनाया, विधायक बनाया, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ मिलना चाहिए। जब इलाके के लोग पलायन कर रहे हैं, जब इलाके के लोग खुश नहीं हैं, तो आखिर एमपी बनने का क्या फ़ायदा है। अभी जो भी लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे पवन सिंह, तो क्या लगता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और काराकाट की ये जो अभी इस चीज़ के लिए रोया जा रहा है कि भाई डालमिया नगर फिर से विकास हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से उसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पवन सिंह को अभी लोगों के बुनियादी मुद्दों को समझने में समय लगेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि उनका मीडिया के प्रति भी जो है बिहेव बहुत बढ़िया नहीं है, उनके लोगों का बढ़िया नहीं है। अच्छा। चूँकि पत्रकार जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके यहाँ काफ़ी 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक वेट करना पड़ता है। रियली हाँ। तो सीधी सी बात है कि आप आते हैं, चुनाव लड़ने आ पाए हैं, लोगों की समस्याओं को आप जानने आए हैं, आप जानेंगे नहीं तो लोगों को हल कैसे कर पाएंगे। आप मीडिया के साथ ये बिहेव करते हैं और मीडिया के लोग आपका वेट करते हैं, तो पब्लिक आपका कितना वेट करेगी। लोगों का कहना है कि वो खुद 9 बजे 10 बजे उठते हैं सो करके। भीड़ जा रही है ज़रूर, लेकिन हम लोग भी फील्ड में हैं, हम लोग भी लोगों से हम लोग की भी बातें होती हैं, तो भीड़ का मतलब कि जैसे कुछ लोग भी कहते हैं, लोग भी बताते हैं कि भाई ये तो फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं।